सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल यूनिट 8 जिसका नाम है गैर अफसानवी नस्र, उसके बारे में जो पहले यानी कल हमने कुछ सवालों जवाब किए, आज उसी का पार्ट 2 है। तो आज का सवाल देखिए, हयात जावेद। सबसे पहले कुछ बता देती हूँ कि हयात जावेद ये किसके बारे में है। तो यह है सर सैयद अहमद खां के बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सवानें लिखी थी। कब? 1901 ईस्वी में। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 देखिए, हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली हयात जावेद के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हयात जावेद किसकी सवानह उम्री है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पूछा है कि हयात जावेद किसकी सवानह उम्री है, यह नहीं पूछा है कि किसने लिखी है, किसकी है, यानी ये किसके बारे में है। तो ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे जहनों में यह आया होगा कि यह अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानह है, लेकिन उम्री देखो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हयात जावेद किसकी सवानह उम्री है। तो सर सैयद अहमद खान की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हयात जावेद कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो यह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए हमदर्द पर्दा नहा राज तू बेबरा अंजाम व आगाज़ तू, इस शेर से किस किताब की तमहीद की इब्तिदा होती है? तो हयात जावेद की। ए हमदर्द पर्दा नहा राज तू बेबरांजा बे बुरा होना चाहिए बेबुरा अंजाम व आगाज़ तू। ठीक है, तो हयात जावेद की तमहीद की इब्तिदा इस शेर से होती है। अगला सवाल देखिए, हाली ने हयात जावेद कितने साल में मुकम्मल की? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद कितने साल में मुकम्मल की? तो 6 साल में। अगला सवाल देखिए, अल फ़ारूक किस शख्सियत की सवानह उम्री है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के बारे में यह सवानह उम्री है अल फ़ारूक। अगला सवाल देखिए, अल फ़ारूक कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो अल फ़ारूक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हयात साइदी को किसने लिखा? तो सबसे पहले सवानह उम्री अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात साइदी लिखी। कब? 1886 ईस्वी में। ठीक है, 1886 में। फिर 1897 में यादगार गालिब। ठीक है, गालिब की पैदाइश के 100 साल बाद यानी 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई थी। और 1897 ईस्वी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सवानह उम्री गालिब की किस नाम से? हयात गालिब के नाम से। ठीक है, और 1901 ईस्वी में हयात जावेद सर सैयद अहमद खान के बारे में सवानह उम्री लिखी किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो ठीक, 1886, 1897 और 1901। अगला सवाल देखिए, हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफसरीन को लताड़ा है, इमामों और मुज्तहिदों से इख्तिलाफ किया है, कौम के पक्के फोड़ों को छेड़ा है और उनको कड़वी दवाएं पिलाई हैं। यह पैराग्राफ किस किताब के बारे में है? तो यह पैराग्राफ अल फ़ारूक के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में अल फ़ारूक नहीं, ये होगा हयात जावेद, क्योंकि 40 बरस सर सैयद अहमद खान ने जो मुल्क की तरक्की के लिए अपने कारनामे अंजाम दिए थे, तो उसी के बारे में। ठीक है, तो हयात जावेद होगा, जो अल फ़ारूक नहीं होगा, हयात जावेद। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अल फ़ारूक के लिए मवाद की फराहमी की गर्ज से शिबली ने कहाँ का सफ़र किया? तो अल फ़ारूक के लिए रोम व मिस्र शाम। ठीक है, इनका ये सफ़रनामा भी है शिबली नौमानी का, रोम मिस्र और शाम। तो वो
किस गर्ज से गए थे? तो अल फारूक के लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इस आबाद खराबे में सिनफी एतबार से क्या है? तो ये खुद नवीस था किसकी? अख्तरुल-ए-मान की। अख्तरुल-ए-मान की पैदाइश कब हुई? 1915 और वफात 1996। ठीक है, तो ये खुद नवीस है। जैसे आल मसरूर की है ख्वाब बाकी है, जो शमली आबादी की है यादों की बारात। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल ही आ गया, इस आबाद खराबे में किसने लिखी है? तो अख्तरुल-ए-मान ने। अख्तरुल-ए-मान की खुदनवीस इस आबाद खराबे में कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? इसमें 15 अबवाब है। ठीक है, इस आबाद खराबे में किस रिसाले में कस्तवार? तो रिसाला सौगात। ठीक है, सौगात में यह कस्तवार रिसाला छपता था। आला मसरूर ने अपनी खुदनवीस ख्वाब बाकी हैं किसकी तहरीक पर लिखना शुरू किया? तो नुसरत अंदराबी की तहरीक पर। ठीक है, ख्वाब बाकी हैं आला मसरूर की है और किसकी तहरीक पर लिखनी शुरू की? तो नुसरत अंदराबी की। ख्वाब बाकी हैं में कुल कितने उन्वान हैं? तो ख्वाब बाकी हैं इसमें 4 उन्वान है। ठीक है, जिसमें रामपुर, दिल्ली का जिक्र नहीं है, रामपुर, अलीगढ़, श्रीनगर और लखनऊ। ठीक है, इन 4 का जिक्र है जिसमें दिल्ली शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए, फिर इसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। गालिब की इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी हैं का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? देखो कुछ चीज़ें इसमें नोट करने के काबिल है। देखिए कि फिर इसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। तो सबसे पहले कि ये शेर है किसका? तो यह शेर गालिब का है। सवाल 1 बन गया। ठीक है, और यह शेर ये भी पूछा जा सकता है, यह शेर देकर कि यह किस खुदनवीस में शामिल है? ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे देंगे ख्वाब बाकी है, इस आबाद खराबे में, यादों की बारात, वरूद मसूद। ठीक है, तो ये ख्वाब बाकी है, यानी फिर इसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है, फिर भी ख्वाब बाकी है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यह ख्वाब बाकी में है, यह शेर और गालिब का है। तो इसमें पूछा है कि गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी है का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो अलीगढ़। ठीक है, तो क्योंकि आला मसरूर ने अलीगढ़ से पढ़ाई की थी, तो ख्वाब बाकी हैं, तो वहीं अलीगढ़ से ये शेर शुरू होता है। दौड़ पीछे की तरफ एक गिरद से अयाम तू, इकबाल की नज़म हिमालय का यह मिसरा किस खुदनवीस के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? दौड़ पीछे की तरफ ए गिरद से अयाम तू, ये किस खुदनवीस में शामिल किया गया इसको? तो यह इकबाल की मशहूर नज़म है हिमालय, जो बांगे दरा की जो उनका शेरी मजमुआ है, उनका पहला जो नज़म है वह हिमालय है। तो उसी में ये मिस्र दर्ज है। तो यह किस खुदनविस्त में है? तो यह इस आबाद खराबे में। ठीक है, इस आबाद खराबे में कि दौड़ पीछे की तरफ एक गिरद से अयाम तू की इब्तिदा से पहले दर्ज है, खुदनविस्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है, तो इस आबाद खराबे में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गालिब के दूसरे खतूत के मजमूए उर्दू मौला के खतूत किसकी तहरीक और तकाजे पर जमा होना से जमा किए गए थे? तो मुंशी जवाहर संग जौहर। ठीक है, तो ये कुछ अहम सवालात हो गए हैं। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आगे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर आगे करनी चाहिए, क्योंकि उर्दू ऐसे बहुत कम चैनल हैं जो दस्तयाब हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और नमाज़ पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करें, बस जी जान से लगे रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।